दर्शकों को बता दें कि कानून व्यवस्था पर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के हमले हुए हैं। महिला अपराध में समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे, ये उन्होंने सदन के भीतर कहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की तरफ से। महिला सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी खतरनाक है, इसका जिक्र कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बाकी के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भी करते रहे हैं और एक बार फिर से दोहराया है यहां पर योगी आदित्यनाथ ने। मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। आपको यह बयान याद होगा जो आज तक हर मंच पर तमाम विपक्षी दल बार बार इसका जिक्र करते हैं और इसका जिक्र एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा मसला है। अगर उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद किया तो खैर नहीं, और उसको लेकर आज आपको बता दें कि विधानसभा में बिल भी पास हो सकता है जिसमें लव जिहाद करने पर सख्त सजा का प्रावधान। आपको बताते हैं कि कल इसे विधानसभा के पटल पर जो है रखा गया है और यूपी विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच में ये लव जिहाद के खिलाफ नया बिल पास भी हो सकता है। यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य था। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपमान जो है अपराध माना गया। विधेयक में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा का प्रावधान था। तो सरकार को उम्मीद है कि इससे अपराध में कमी आएगी। अब कानून को सख्त करके उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें क्या क्या है? धर्म छिपाकर बदलवाना, झूठ बोलकर किसी के नजदीक आना, धर्म परिवर्तन के लिए इसमें फंडिंग का मामला भी है, डर दिखाकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाना, धर्म बदलवाना, इसी के साथ साथ शक्ति का प्रयोग करके, बल प्रयोग करके किसी को धमकाना या धर्म परिवर्तन करवाना। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर भी ये रोक का कानून है और अब सजा का दायरा इसमें बढ़ा दिया गया है। इसको सख्त कानून माना जा रहा है और सरकार को उम्मीद है कि इससे सीधा सीधा अपराध कम होगा। विपक्ष का हालांकि कल जब इसे रखा भी गया था, पेश भी किया गया, तो हंगामा देखने को मिला था। जिहाद को कोई अच्छी चीज नहीं मानता कि लव जिहाद नाम ही जहां से लेके आए। लव जिहाद मतलब क्या है? क्या इस देश के अंदर हिंदू लड़कियों ने मुस्लिमों से शादी नहीं करी या मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी नहीं करी? लगातार पहले से हो रहा है, कोई आज कोई नया थोड़ी ना हो गया इसके अंदर। पहले अपनी पार्टी के अंदर देख लें, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे जो इनकी पार्टी के अंदर है। तो ये चीज नहीं है। बात आज इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो देश के अंदर है, जो भीड़ नियंत्रित होकर के काम कर रही है, सबसे पहले उस भीड़ को नियंत्रित करने का काम करें, कानून उसके ऊपर लाएं सख्त। 2017 से पहले जो सरकारें थीं उस दौरान बड़ी शिकायतें आया करती थीं अवैध धर्मांतरण की। जब आदरणीय योगी सरकार 2017 में आई तो हम सख्त कानून लेकर आए और आज अवैध धर्मांतरण बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में रुका। इसीलिए जरूरत है इस बात की कि एक सख्त कानून लाया जाए लव जिहाद पर, क्योंकि लव जिहाद को किसी धर्म से जोड़कर देखना ये विपक्ष देख सकता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको ये बहुत भाता है, बहुत सूट करता है इस तरह की बातें करना। लेकिन हम
सबका साथ, सबका विकास और सबको सुरक्षा देना, सबको व्यवस्था देना, क्योंकि ना उन्होंने सुरक्षा दी थी ना वो व्यवस्था दे पाए, इसीलिए वो सत्ता से बाहर है। संविधान की का सम्मान होना चाहिए या संविधान का उल्लंघन होना चाहिए? कहीं हम जो कर रहे हैं कि ये असंवैधानिक जो गतिविधि चल रही है उसको रोका ना जाए, तो आप बता दीजिए, वैसा ही कर लेंगे, क्योंकि आप ही लोग उसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो आप लोगों का जो षड्यंत्र में जिसमें आप लोग साथ देते हैं उसको हम लोग रोके ना। लव जिहाद और क्या क्या क्या, इसी में लोगों को ध्यान को भटकाने के लिए महंगाई की चर्चा न हो, बेरोजगारी की चर्चा न हो, किसानों को फसल की चर्चा न हो। हमारे क्षेत्र की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है और देश दुनिया में संदेश दिया है कि धर्म पर आधारित अब राजनीति नहीं चलेगी। आइए आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, अब कोई अड़चन नहीं, कोई रुकावट नहीं, हम ये माने कि लव जिहाद पर यह कानून बन चुका है, सिर्फ औपचारिकताएं पूरी होनी बाकी है? बिल्कुल, जिस तरीके से ये कानून बना है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि पहले की जो सजा थी अब बढ़ाकर सीधे उम्र कैद कर दी गई है। अगर हम सत्ताधारी पार्टी की माने तो उनका मानना है कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कभी भी सुरक्षा देने की बात नहीं कही महिलाओं को, कभी भी महिलाओं के प्रति वो गंभीर नहीं रहे थे। जिसके बावजूद अब हमने जब ये लाइव प्रेजेंट कर दिया है तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है और हमें मुद्दों की बात कह रहा है कि हम मुद्दों पर बात करें। लेकिन साफ तौर से कहना यही है कि अब महिलाओं की सुरक्षा होगी और इस कानून को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार काफी ज्यादा गंभीर है और उसने साफ कर दिया है कि धर्मांतरण के मामले पर अवैध अगर पाया जाता है तो साफ तौर से उसको उम्र कैद की भी सजा दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर जो सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे उनको एक किनारे करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पे अब अपनी पूरी मुहर लगा दी है और अब कहीं ना कहीं धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्तंभ के रूप में हो गया है। हालांकि भले ही विपक्ष इसको ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। दरअसल आज अखिलेश जैसे संसद पहुंचे तो वहां उनको सुधांशु त्रिवेदी और रविशंकर प्रसाद नजर आए। उनके साथ ठहाके लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आए। रविशंकर प्रसाद आप देख रहे हैं तस्वीरों में और तमाम सुधांशु त्रिवेदी भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, उनके साथ बात करते हुए, ठहाके लगाते हुए अखिलेश यादव। तो सदन के अंदर भले आप किसी मुद्दे पर आप में मतभेद हो या सरकार को आप घेर रहे हो, लेकिन बाहर कुछ ऐसी तस्वीरें कई बार आ जाती हैं जब अलग अंदाज दिखता है, जब नेता आपस में बातचीत करते हुए नजर आते हैं।